किताबें करती हैं बातें बीते ज़मानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की। सफदर हाशमी। जिंदगी और ज़माने की कहानी कहने वाली किताब जब किसी खास शख्सियत पर केंद्रित हो तो उसकी चर्चा आम होना लाजमी है। ऐसी ही एक किताब की इन दिनों सरगर्मी से चर्चा हो रही है। पूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी की इस किताब का नाम है प्रणब माय फादर। शर्मिष्ठा मुखर्जी की अपने पिता से हुई बातचीत और उनके अनुभवों पर आधारित यह पुस्तक रूपा प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। प्रणब मुखर्जी के निधन के 3 साल बाद आई इस पुस्तक में उनकी डायरी के हिस्सों को भी जोड़ा गया है। चंद रोज पहले सामने आई यह किताब आते ही छा गई। वजह, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी तक पर बेबाक और दिलचस्प टिप्पणी की गई है। जैसे यह कहा गया है कि प्रणब मुखर्जी राहुल गांधी को एक परिपक्व नेता नहीं मानते थे। उनके मुताबिक राहुल में गंभीरता का अभाव है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रणब समझदार और कट्टर राष्ट्रवादी नेता मानते थे। यह भी कि मोदी जब कभी प्रणब मुखर्जी से मिले उन्होंने प्रणब के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिए। पुस्तक प्रणब के जीवन से जुड़े कई प्रश्नों के उत्तर देती है। सोनिया गांधी ने प्रणब को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया? अपने जीवन के किस दौर को प्रणब स्वर्णिम दौर मानते थे? राजीव गांधी ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में क्यों शामिल नहीं किया? तो आइए जानते हैं शर्मिष्ठा मुखर्जी की किताब प्रणब माय फादर की कुछ बड़ी बातें। राहुल के ऑफिस को एएम और पीएम का फर्क नहीं मालूम। यह वाकया उस वक्त का है जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे। एक सुबह जब वे राष्ट्रपति भवन के बगीचे में टहल रहे थे तभी कांग्रेस नेता राहुल गांधी उनसे मिलने पहुंचे। इतनी सुबह राहुल के आने पर प्रणब मुखर्जी चौंक गए। मुलाकात होने और राहुल के लौटने के बाद प्रणब ने राहुल के ऑफिस के काम करने के तरीके पर कठोर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को एएम और पीएम का फर्क नहीं पता वे आने वाले समय में पीएमओ कैसे चला सकते हैं। दरअसल राहुल गांधी को शाम में मिलने का समय दिया गया था जबकि वे सुबह ही मिलने चले गए थे। स्पष्ट है कि प्रणब मुखर्जी राहुल को गंभीर समझ वाला नेता नहीं मानते थे। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था, राहुल एआईसीसी के कार्यक्रमों में नहीं आते थे। मुझे इसका कारण नहीं पता, लेकिन ऐसा कई बार हुआ। वे हर चीज को बहुत सामान्य तरीके से लेते थे। वे एक विषय से दूसरे विषय पर बहुत जल्दी चले जाते हैं। सोनिया जी अपने बेटे को उत्तराधिकारी बनाना चाहती हैं, लेकिन इस युवा में करिश्मा और राजनीतिक समझ की कमी समस्या पैदा कर रही है। हालांकि शर्मिष्ठा ने यह भी जोड़ा है कि अगर आज प्रणब मुखर्जी होते तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ करते। सोनिया मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगी। प्रणब मुखर्जी को लेकर सबसे चर्चित सवाल के जवाब से भी यह किताब पर्दा उठाती है। मई 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए ने प्रणब को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया? लेखिका के मुताबिक उनके पिता प्रणब मुखर्जी पीएम बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता था कि वे पीएम नहीं बन पाएंगे। शर्मिष्ठा ने एक बार उनसे पूछा था कि क्या वे प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। इस पर प्रणब ने कहा था कि कोई भी गंभीर राजनेता पीएम बनना चाहेगा। यूपीए के सत्ता में आने के पहले ही प्रणब ने कहा था कि एक मजबूत दावेदार होने के बाद भी उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाएगा।
ऐसा इसलिए कि शायद सोनिया गांधी ने यह मान लिया था कि प्रणब मुखर्जी उनकी सत्ता को चुनौती दे सकते हैं। प्रणब को लगता था कि सोनिया ने अपने परिवार के हितों की रक्षा की, इसलिए उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जिसके बारे में उन्हें लगा कि वह उनकी सत्ता को चुनौती नहीं देगा। इंदिरा कैबिनेट में काम करना जीवन का स्वर्णिम दौर। किताब में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल को भी याद किया गया है। शर्मिष्ठा ने इस बात का जिक्र किया है कि उनके पिता कहा करते थे कि इंदिरा सरकार में उनका कार्यकाल उनके जीवन का स्वर्णिम दौर था। किताब यह भी बताती है कि इंदिरा के प्रिय पात्र होने के बावजूद प्रणब को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में क्यों नहीं शामिल किया गया। दरअसल प्रणब को लगता था कि किसी के आगे न झुकने वाला उनका रवैया ही इसकी वजह था। मोदी को कट्टर देशभक्त मानते थे प्रणब। पूरी कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री मोदी की कड़ी आलोचना करती रही है, लेकिन कांग्रेस के सबसे बुद्धिमान नेताओं में शुमार रहे भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का नजरिया बिल्कुल अलग था। वे न सिर्फ मोदी की प्रशासनिक शैली से प्रभावित थे, बल्कि एक आरएसएस कार्यकर्ता के रूप में उन्हें कट्टर देशभक्त और राष्ट्रवादी मानते थे। शर्मिष्ठा ने लिखा है, बाबा ने मुझसे कई बार इसका जिक्र किया था। वे कहते थे कि उनकी राय है कि इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी अकेले प्रधानमंत्री हैं जो जनता की नब्ज पर वास्तविक पकड़ रखते हैं। 23 अक्टूबर 2014 को उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि श्रीनगर में बाढ़ प्रभावित लोगों और सियाचिन में जवानों के साथ दिवाली मनाने का पीएम मोदी का फैसला उनकी राजनीतिक समझ को दर्शाता है। ऐसी राजनीतिक समझ इंदिरा गांधी के सिवा किसी दूसरे प्रधानमंत्री में नहीं दिखी। सम्मान में प्रणब के पैर छूते थे मोदी। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने लिखा है, पीएम मोदी हमेशा सम्मान में मेरे पिता के पैर छूते थे। दोनों की विचारधाराओं को देखते हुए यह बहुत विचित्र बात थी। गुजरात का मुख्यमंत्री बनने से पहले ही नरेंद्र मोदी का मेरे पिता से रिश्ता था। वे लिखती हैं, प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ हुई पहली बैठक में प्रणब ने मोदी से स्पष्ट रूप से कहा, हम दो अलग अलग विचारधाराओं से जुड़े रहे हैं, लेकिन लोगों ने आपको जनादेश दिया है। मैं शासन में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपको किसी संवैधानिक मामले में मदद की जरूरत होगी तो मैं वहां मौजूद रहूंगा। भारत रत्न सम्मान समारोह से दूर रहा गांधी परिवार। अपने जीवन के आखिरी दौर में कांग्रेस और गांधी परिवार के रवैये से प्रणब मुखर्जी कितने निराश थे, इसका उल्लेख भी किताब में मिलता है। शर्मिष्ठा ने लिखा है कि 2019 में प्रणब मुखर्जी को मोदी सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया। उस समारोह में गांधी परिवार के शामिल नहीं होने से सभी आश्चर्यचकित थे। जब इस बारे में शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपने पिता से पूछा तो उनका जवाब था, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय में प्रवेश नहीं करने दिया था। उस घटना से तो इस घटना की तुलना भी नहीं की जा सकती है। बहरहाल पुस्तक प्रणब माई फादर में लिखी बातों से कांग्रेस में परिवारवाद के हावी होने के आरोपों को बल मिला है। जाहिर है इस किताब की गूंज राजनीतिक वातावरण में देर तक महसूस की जाती रहेगी। साथियों, ऐसी ही रोचक राजनीतिक कहानियों के लिए देखते रहें हमारा चैनल सियासी कथा। धन्यवाद।